हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। इरेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं। आज बारी है उसी की एक्सरसाइज का। हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमें पढ़ा था कि कैसे रूट के अंदर जो नंबर्स आते हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करें, और रूट के अंदर अगर पॉइंट में नंबर आ जाए तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। ये हमने पढ़ा था, और पढ़ा था इरेशनल नंबर के बारे में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो दिस इज निखिल, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एक्सरसाइज 1.1 का भी पहला क्वेश्चन यही था कि अपना आंसर को जस्टिफाई करो। सेम क्वेश्चन ये है। अब देखो पहला टाइप, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होंगे? तो एक बात बताओ, रियल नंबर के कितने टाइप? टू टाइप्स। रियल नंबर के कितने टाइप्स? टू टाइप्स। एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखो, सारे के सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। और सारे के सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? सर बिल्कुल ट्रू है। क्यों है? क्योंकि सारे के सारे रेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर। तो क्या लिखोगे? ट्रू, बिकॉज इरेशनल नंबर इज द टाइप ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है। अब देखो सेकंड टाइप, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पे तुम्हें भी पता है दो टाइप के नंबर होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो क्या नेगेटिव वाले इसमें आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसने बाउंड्री कंडीशन हमें दे दी है कि एम इज अ नेचुरल नंबर। अगर बाउंड्री कंडीशन ना देता वो तो हमारा ये ट्रू हो जाता। लेकिन अगर उसने बाउंड्री कंडीशन दे दी है कि ये नेचुरल नंबर होगा एम, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता है, लेकिन रूट जो नंबर लाइन पे नेगेटिव भी होता है। तो ये हो गया फॉल्स। समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज नंबर लाइन पे नहीं आती, सॉरी, नेगेटिव वैल्यूज नेचुरल नंबर में नहीं आती लेकिन नंबर लाइन पे आती है, इसलिए ये गलत है। बाउंड्री कंडीशन दे दी इसलिए। अब देखो तीसरा, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। सेम इसी का अपोजिट, रेशनल इरेशनल नंबर सारे थे रियल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर ही होंगे? क्या रेशनल नंबर नहीं होंगे? बताओ जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर ही होंगे? रेशनल नंबर नहीं होंगे? अब रेशनल नंबर अपने हक में लड़ेगा, क्या मेरा तुझ पे कोई अधिकार नहीं था जो तूने सारे के सारे उसे दे दिए? फिर वो अपने लिए लड़ेगा। फिर आया कि बेटा आधे तुम रख लो, आधे तुम रख लो। इससे क्या समझ में आया कि रियल नंबर दो टाइप में डिवाइड होते हैं, तो सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। समझ में आया? वो अपने हक के लिए लड़ा, ऐसे ही तुम्हें लड़ना है। किसके लिए? इसके लिए, अपने हक के लिए लड़ना है। तो ये क्या हो गया? ये भी फॉल्स हो गया। तीनों टाइप समझ में आए। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज दैट आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल नंबर होंगे? इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो एक उदाहरण दो, तो एक उदाहरण दो जिसका स्क्वायर रूट लें और वो रेशनल नंबर। क्या 4 तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है? सर बिल्कुल है। अगर है तो इसका मैं रूट ले लूं तो कितना मिल गया? 2 मिल गया। क्या 16 तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है? इसका मैं रूट लूं तो कितना मिलेगा? 4। क्या 2 रेशनल नंबर है? अब तुम कहोगे सिंगल डिजिट कैसे हो जाएगा?
तो बेटा 2/1, जिसके नीचे कोई नहीं उसके ऊपर ऊपर वाला, ऊपर नहीं, डिजिट के नीचे ऊपर वाला मतलब 1। यहाँ पे मैथ में अगर कोई अपॉन में आए या मल्टीप्लाई में आए तो 1 ही होगा। अगर तुम अपने मन से बचे, जैसे कि तुम जैसे सोचते किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो भी 1 होता, किसी के नीचे मतलब डिवाइड में कुछ नहीं तो भी 1। ये होता है, ठीक है। तो 2/1 रेशनल नंबर हो गया, 4/1 रेशनल नंबर हो गया। तो क्या मैंने ये एग्जांपल दे दिए? तो तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? थस नॉट, मतलब यहां से लिख देना, नॉट ऑल स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट ए रेशनल नंबर। एग्जांपल हमने दे दिए हैं, इससे अपना आगे लिख देना, ठीक। समझ में आएगी बात? आ गई? थम्स अप दे दो एक, पीने वाली नहीं ये वाली ना, तुम थम्स अप पीने वाली दे दो। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखो यार, ये तो मैं करा चुका हूं। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट मैं करा चुका हूं, लेकिन अब तुम लोगों को आया नहीं होगा, मुझे पता है तुम लोग बहुत होनहार हो, बहुत ज्यादा। फिर से करा दे रहा हूं, अब एक बार समझ लेना। देखो दोनों टाइप से मैं करा दे रहा हूं, दोनों टाइप से, ठीक है। इसको दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तोड़ो। सबसे पहला √5 को मैं दो टाइप से कराऊंगा। पहला टाइप देखो, इसको दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तोड़ो। क्या मैं 4+1 में तोड़ सकता हूं? सर बिल्कुल तोड़ सकता हूं। एक नंबर लाइन खींची, 0 1 2, ये देखो मैंने 2 यूनिट की एक ले ली। देखो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो मैंने क्या लिया? 2 यूनिट। मतलब 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 यूनिट की, और 1 से लेके 2 के बीच में जो यूनिट है मतलब डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट की है। तो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 2 यूनिट। अब देखो मैं 2 यूनिट में डालूंगा एक परपेंडिकुलर। क्या डालूंगा? परपेंडिकुलर। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। कितने यूनिट का? 1 यूनिट, क्योंकि मेरे पास जो दूसरा नंबर है वो क्या है? 1, और 1 किसका स्क्वायर? वो अपने आप में स्क्वायर होता है ना, ठीक है। इतना आ गया। फिर तुम्हें नाम दे देना है ए बी सी। तुमने सी को कर दिया ए से ज्वाइन। अब देखो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया? अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि CB का स्क्वायर। AC मुझे नहीं पता, निकालनी है। AB की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट यानी कि 1 का स्क्वायर, और CB की वैल्यू 2 यूनिट यानी कि 2 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4, तो AC इज इक्वल टू 5, सॉरी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AC की वैल्यू आ जाएगी √5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √5 आ गई। इतनी डिस्टेंस भरना कंपास में और ऐसे लगा देना आर्क, तो जहां पे ये गिर जाए आके वही क्या है? √5। इतना समझ में आया? अब देखो सेकंड पार्ट, जो सेकंड टाइप इसका है, कैसे सॉल्व करोगे? एक नंबर लाइन खींची, 0 1 2, ये थोड़ा शॉर्ट था, ये लेंथ थी, तो तुम इसे ही करना। मैं उसे बता दे रहा हूं, अगर बाई चांस वो कह दे क्वेश्चन, अगर देखो 2 नंबर में आ जाए तो ऐसा कर देना, 3 नंबर में आए तो ऐसा करना है, 5 नंबर में आए तो ऐसा कर देना। लगना चाहिए कि हाँ भरा है पेज। समझ में आ रहा? नंबर तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। देखो 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस थी 1 यूनिट, मैंने एक परपेंडिकुलर डाला 1 यूनिट का, नाम दिया ABC, ज्वाइन कराया B को C से। वही काम भाई पाइथागोरस थ्योरम, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। देखो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी कि 2, और BC इज इक्वल टू √2। ये मिल गया मुझे √2। सेम वही काम फिर से, अब परपेंडिकुलर इस पे डालना, ऐसा ही जाएगा कुछ। नाम दे दो D, दे दिया। B को करा दो D से ज्वाइन, वही काम फिर से। अब किसका निकालना है? BD निकालनी है। BD का स्क्वायर √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो BD बराबर में 2, 2 + 1 3,
तो बी डी बराबर √3। ये मिल गया मुझे √3। फिर से परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे, ऐसा ही जाए। याद रखना ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट के ही होने चाहिए सारे, ये परपेंडिकुलर्स 1 यूनिट के ही सारे होने चाहिए। इसको नाम दे दो ई, ज्वाइन करा दो बी से। अब क्या निकालोगे, ई बी। √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि ई बी की वैल्यू आ गई कितनी, √4 यानी कि 2। मुझे 2 मिल गया, मुझे कितना मिल गया, 2 यूनिट मिल गया। अब क्या करूं, एक परपेंडिकुलर और डालो इस पे, ज्वाइन करो तो नाम दे दो एफ। कर दिया। अब निकालो एफ बी। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो एफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एफ बी की वैल्यू √5। अब मिला मुझे √5। अब इतनी डिस्टेंस भरना कंपास में, ऐसे ले जाना, आर्क ये 2 के उधर गिरेगा जाके, जहां पे ये गिर जाए वही वैल्यू √5। करा मैंने वही है, √2 सॉरी 2 + 1, 2 और 1 में मैंने अभी तोड़ा था। होगा वैसे ही जैसे ये हुआ है, मतलब होगा ऐसे। लेकिन जो इतना बड़ा हम क्यों जाएं, हम शॉर्ट में नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई खत्म। मिलता हूं फिर एक नए टॉपिक के साथ, वो है हमारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और जो ये ऐसे नंबर्स आते हैं ना 0.3 पे बार, तो ये होते हैं रेशनल नंबर। इनको कैसे तुम P/Q के फॉर्म में लिखोगे ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मिलता हूं फिर अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, और अपना काम भाई याद रखना, सब्सक्राइब कर देना।